Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about SSC CGL exam analysis 2022. जी हाँ गाइस, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और जो अगर आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत हो तो आप जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फिर गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट की जो अगर बात करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट है और इसमें जो अगर हम बात करते हैं तो 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला, ठीक है। तो अब्दुल रजाक गुरना। उसका हम बात करते हैं 100वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी जी थे। इसी के साथ बात करता हूँ कि 2015 को भारत देश के बीच हुई भू सुधार संधि के समय 100वां संशोधन किया गया, यानी कि 100वां संशोधन किया गया, ठीक है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ विभागों का आदान प्रदान किया, ठीक है। किसी समझौते के तहत बांग्लादेश के भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई और इसकी के साथ साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो भारत में रहना चाहते थे तो उन सबको मान्यता दी गई कहाँ की, भारत में रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक्स है वो किसने लिखी हुई है। बहुत फेमस बुक है और ये बात करते हैं तो ये उस टाइम की बुक है जिस टाइम पे अंग्रेज वगैरह थे, तो ये दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी, ठीक है। और इन्हीं दादा भाई नौरोजी के एक दूसरे नाम से फेमस है दादा भाई नौरोजी, तो उनको भी देख लेते हैं। तो इन्हें ओल्ड मैन के नाम से भी फेमस है, ठीक है। तो क्या बुलाते हैं इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, किसे, दादा भाई नौरोजी को। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस तो हम कवर कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पुट अप हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहा गया है उसको हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इंडियन सुपर लीग 2021 के विजेता कौन था, तो हैदराबाद FC, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2 शिफ्ट में पूछा गया है, कल भी आया था और ये क्वेश्चन आज भी आया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है इन्होंने, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं किया है इसमें, ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो एट प्रेजेंट टाइम पे जो है वो पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आया है कि किसी शिफ्ट में कि अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, लास्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो तीरथ सिंह रावत, कार्यकाल 18 मार्च 2017 से लेकर 4 जुलाई 2021 तक रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बात करी गई है अथर्ववेद में कितने मंडल है, ठीक है। तो अथर्ववेद में कितने मंडल है इसकी बात करी गई है, तो उसका आंसर मैं नीचे दे रखा है। इस वेद में कुल 20 मंडल, 331 सूक्त और 5839 मंत्र, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो है बात करते हैं तो जनसंख्या पे आधारित है, उसको भी देख लेते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, उसको देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण में बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत कितना था, यानी ग्रामीण की बात करेगी तो आंकड़ों के मुताबिक साल 2001 में कुल जनसंख्या का करीब 16% बच्चे थे, लेकिन साल 2011 में यह कम होकर करीब 13% हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सुनील छेत्री 2021-22 में ISL किस क्लब से खेले थे, ठीक है। तो बेंगलुरु FC थे, ठीक है। 9 क्वेश्चन है 1931 में गांधी जी के जेल से छूटने पर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो काफी डिटेल में मैंने इस चीज को चर्चा करी है यहाँ पे और काफी डिटेल में इस चीज को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन, ठीक है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, ठीक है, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ क्वेश्चन एक ये भी आया था कि निफ फुल फॉर्म क्या है, यानी कि NIP फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर
पाइपलाइंस जो है वो इसकी फुल फॉर्म। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी आया है इसमें कि अप्रैल 2021, ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 2021 की बात करी गई है तो शरद अरविंद बोबड़े थे जो 47 नंबर के थे, और प्रेजेंट टाइम की जो अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में NV रमन है जो 48 नंबर के हैं। इसी के साथ जो अगर बात करता हूँ भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखिएगा श्री HJ कनिया। कनिया के नाम से ध्यान रखिएगा, कान से ध्यान रखिए, कान से कनिया, और कनिया कहाँ गए थे, न्यायाधीश बनने के लिए। तो बस ये याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। 12 क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा गया। एक में पूछा गया था कि 329 अनुच्छेद में क्या है, और एक में पूछा गया कि भारत के चुनाव आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। गठन, निर्वाचन आयोग को गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ गाइस जो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे जैसे ज्वाइन होंगे तो ये सारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, तो सुनील अरोड़ा। चल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमसे कहा गया है उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया आर्सेनिक का सिंबल क्या है, ठीक है, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर आर्सेनिक का सिंबल क्या है पूछा गया है, तो AS एटॉमिक नंबर कितना आर्सेनिक का 33 होता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम क्या थी, तो थीम जो थी वो क्या थी, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। इंग्लिश में लिख रखा है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। पद्म अवार्ड सम्मानित का अध्यक्ष कौन है, यानी कि पद्म अवार्ड सम्मानित का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, यानी कि पद्म जो अवार्ड है वो कौन सम्मानित करता है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो है इसका राइट आंसर, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। पद्म अवार्ड सम्मानित का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। 2022 में 128 पद्म पुरस्कार हैं, जिसमें से बात करता हूं मैं इसमें पद्म विभूषण की तो 4 हैं, पद्म भूषण की 17 हैं, और पद्म श्री की तो 107 हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया CH3CH2OH का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल नेम पूछा गया, यानी कि इथेनॉल को बोलते हैं CH3CH2OH, ये इसका फॉर्मूला एक तरीके से। या पानी को साफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि पानी को जो साफ किया जाता है तो क्लोरीनेशन पानी को साफ करने कहते हैं, ठीक है। राखीगढ़ किस राज्य में आती है, ठीक है, तो हरियाणा के हिसार जिले में आता है राखीगढ़, ठीक है। उसका नाम प्रधानमंत्री अनंतता आय संरक्षा अभियान, यानी कि PMAASHA। इस योजना का उद्देश्य किसानों की उनकी उपज के लिए उचित मूल्य पर दिलाना है, ठीक है। इस योजना की घोषणा 2018 में केंद्रीय बजट यानी कि सेंट्रल का जो बजट था उसमें करी गई थी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है कि खराब मृदा क्या है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, बट ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि खराब मृदा क्या है, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर भी मूसी नदी की सहायक नदी क्या है, तो मूसी नदी की सहायक नदी जो है कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती है, और यहाँ के पास में जो स्थान बसा हुआ है, कौन सा बसा हुआ है, हैदराबाद। ऐसी क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया 13 से 14 शताब्दी में मछलियों के व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी था कि पेट्रोल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण जंग लगने का आसार ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। तो इतने क्वेश्चंस थे जीएस के, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनने हैं वो सारे के सारे आप बना लीजिएगा। बाकी आप चाहेंगे तो हम आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट
सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसी के साथ बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और जैसे ही बस थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा, उसके अंदर तुरंत इसके सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन मिलेंगे, उन सबको तुरंत ही अपडेट कर देंगे। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, और आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट करके बता दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स फॉर target is SSC CGL. Okay, then take care and bye bye.